गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, आप लोगों को अभाज्य संख्याएं हम बता दिए थे ना। तो जो संख्या पद्धति आप लोगों का चैप्टर चल रहा है उसमें काफी सारी संख्याएं हम बता दिए हैं। तो यहाँ तक आपका वीडियो पहुंचा था, जो अभाज्य संख्या है वो बता दिए थे। तो अभाज्य संख्याएं में कुछ नोट करके लिखवा रहे थे ना, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। अभाज्य संख्या, ठीक, इसमें नोट करके कुछ पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, जो फैक्ट के रूप में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिख लीजिएगा, जो एक होता है, एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। ठीक है, कहने का मतलब जो एक संख्या आपका एक है, ये न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। इसके बाद जो दूसरा लिखिएगा नोट में आप कहेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। विषम भाज्य संख्या ये क्या है? तो आपका सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? 3 है। ठीक, अब देखिए हम देखते हैं, जैसे कुछ संख्याएं होती हैं 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप कहेंगे 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 9 होती हैं। ठीक, इसके बाद देखिएगा 1 से लेकर 30 तक, 1 से 30 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो 1 से 30 तक अभाज्य संख्याएं आपका 10 होता है। ठीक, इसके आगे 1 से लेकर के आप देखेंगे 50 तक, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं। ठीक, तो इस तरह से आप लोग थोड़ा सा इसको याद करके रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो आप कहेंगे 9 है। याद रहेगा, फैक्ट तुरंत याद हो जाएगा। और देखिएगा, ये याद रखिएगा, जो संख्या 1 होता है ये न तो भाज्य संख्या होती है न तो अभाज्य होती है। इसके बाद जो 2 होता है, यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। ठीक, या कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। ठीक, तो अभी आपको क्या आएगा? यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि जो 2 है वो आपका सम संख्या है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, जो विषम अभाज्य संख्या है, ठीक है, विषम अभाज्य संख्या है, तो वो क्या है? आप कहेंगे 3 है। ठीक, अब हम लोग आते हैं कि भाज्य संख्या पर। ये तो आपको बता रहे थे अभाज्य संख्या। अगली संख्या आपकी कौन सी है? भाज्य संख्या। ठीक है, तो आप कहेंगे भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड आसानी से हो सके। ठीक है, वे संख्याएं, परिभाषा लिखते हैं, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड आसानी से हो। ठीक है, वे संख्या क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो जैसे देखिएगा, इसमें एग्जांपल के रूप में कौन कौन सी संख्याएं होती है भाज्य संख्या? तो देखिएगा 4 होता है, 6, 8, 10, 12। ठीक है, इसके बाद 14, 15। तो इस तरह से संख्याएं आगे होती रहती है। देखिए, आप 4 को देखेंगे तो 4 हम क्या लिखे यहाँ पे परिभाषा में कि गुणनखंड हो जाए। तो आप कहेंगे 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2, इसका गुणनखंड हुआ। 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? इसका गुणनखंड हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप कहेंगे जो भाज्य संख्याएं होती हैं वे संख्याएं जिनका गुणनखंड आसानी से हो जाए, वो संख्या कौन संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल के रूप में 4, 6, 8, 10, 12। इस तरह से आगे आप कंटिन्यू देखते जाएंगे। तो जैसे इसमें आपको बताए थे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो इसमें भी आपका नोट करके भी लिखवाते हैं कुछ पॉइंट। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या इसमें क्या दिख रहा है आपको? 4 दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ नोट डाउन करके अभी आपको लिखवा देते हैं। देखिएगा,
यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे छोटी कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या आप कहेंगे 4 है। ठीक, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। ठीक है, नोट में आप यहीं पे थोड़ा सा और लिखेंगे कि जो भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है, वह किसका वर्ग है? तो आप कहेंगे सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग होती है। ठीक, देखिए आप लिखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। ठीक, ये लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, आप कहेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। उसके बाद कहा जा रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। कहने का मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 था, जो हम इस 2 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। वही तो कहा गया है इस लाइन में। ठीक है, अगला देखिएगा, इसके बाद एक पॉइंट इसी तरह और है। आप कहेंगे जो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, लिखिएगा विषम, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या अगली वाली होगी, दूसरा जो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो अगला होगा वह सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का क्या है? वर्ग। ठीक है, जैसे देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हम बताए थे विषम अभाज्य संख्या, वो क्या था? 3 था। अब इसका आप वर्ग करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, और जो 9 है वह भाज्य संख्या में आता है, क्योंकि 9 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, या 9 का गुणनखंड आप कर सकते हैं परिभाषा के अकॉर्डिंग, 3 × 3। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 2 पॉइंट था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि एक भाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या में आप देखे थे 1 से 20 तक, 1 से 25 तक। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी देख लेंगे। तो आप कहेंगे कि 1 से लेकर के 20 तक भाज्य संख्या। ठीक, तो देखिए 1 से 20 तक, इसके पहले वाले में देखे थे हम अभाज्य कितनी संख्याएं थी? 9 संख्याएं थी। ठीक है, तो यहाँ तो 1 से 20 तक देखना है तो 9 हम पहले घटा देंगे। ठीक है, 9 पहले घटा देंगे, कितना बचेगा? 11, जिसमें से 1 और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? 1 से 20 तक, क्योंकि 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, और इसमें से 20 तक में अभी हम इसके पहले लिखवाए थे कि जो 1 था वो आपका जो 9 की संख्या में कितनी थी? अभाज्य थी। तो इस तरह से ये कितनी संख्या हो गई आपका यहाँ पे? 10। ठीक है, अब इसी तरह से थोड़ा सा आप और आगे देख लेंगे। देखिएगा, अब आगे आपका क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि जो दशमलव प्रसार होता है उससे आपको परिमेय के रूप में व्यक्त करना या भिन्न के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, तो उसमें आपका 4 टाइप होता है। ठीक, तो पहला टाइप हम देखते हैं। हेडिंग क्या होगी आपका? दशमलव प्रसार से परिमेय या भिन्न ज्ञात करना। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे दशमलव प्रसार में दिया रहेगा कोई भी संख्या, तो उसको कहेगा कि आप परिमेय में ज्ञात कीजिए या उसको भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें आपका 4 टाइप होता है। तो पहला टाइप हम देखते हैं, जो पहले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए क्वेश्चन नंबर 1, आपको दे दिया जाए कि 0.3333 ऐसे दे दिया जाए। अब बोल दिया जाए इसको आप भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जो 3 है इसकी आवर्ती हो रही है ना, यानी ये बार बार क्रम से
यही अंक एक ही अंक बार बार आता चला जा रहा है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर क्या लिखेंगे, बार लिख देंगे। ठीक, तो पहले इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको कैसे आता है, उसके बाद एक थोड़ा सा ट्रिकी भी बता देंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में देखिएगा कि क्या होता है यहाँ पे, जैसे हम कहेंगे माना x इक्वल टू 0.32 पर बार, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि आप कहेंगे दोनों तरफ हमको किससे गुणा करना है, 10 से गुणा करना है, नहीं आप इसी को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। दोनों तरफ अब 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में करेंगे। ठीक है, दोनों पक्ष में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए हो जाएगा 10x इक्वल टू, यहाँ पे जब आप 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3.33, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 0.333 इंटू 10, इसको लिख देंगे 10x इक्वल टू 0. नहीं, यहाँ से 3, ये 10 का गुणा हो जाएगा, एक दशमलव इधर हो जाएगा 3.33। ठीक है, अब देखिए जो ये था इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10x इक्वल टू यहाँ पे 3 प्लस 0.33, और ये जो 0.33 था इसी को आप यहाँ पे क्या माने थे, x माने थे, तो यही आप यहाँ पे रख देंगे। आप यहाँ कहेंगे 10x इक्वल टू 3 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब ये x इधर आएगा, यहाँ पे 10x ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा x इक्वल टू कितना 3, यहाँ से 10x में से एक x जाएगा कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू 3, तो यहाँ से आप कहेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/9। ठीक है, यहाँ से आप कहेंगे ये आपका हो गया, या तो इसको आप काट भी सकते हैं। ठीक है, 1/3 इतना हुआ, ये तो बेसिक है। अब देख लीजिए इसका साल्ट कैसे होता है, इसका साल्ट ऐसे होता है जिस संख्या की आवृत्ति बार बार हो रही है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बार, तो इसको भिन्न के रूप में लिखने का एक साल्ट तरीका होता है। ये संख्या ऊपर जितनी लिखो उसको लिख लेते हैं, फिर नीचे जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है इसको बार कहते हैं, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा रहेगा उतनी बार हम नाव लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका साल्ट हो गया। अब इसी को आप काट के छोटा कर सकते हैं 1/3। ठीक, ये देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट था और ये आपको इस तरह से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।